बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनशक्ति आपका, और जो चीज़ शायद लोगों को इतनी ज़्यादा एहसास जिस बात का ना हो वो ये कि जिस वक्त कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना तो हम उस वक्त एक ग्लोबल पेंडेमिक का मुकाबला कर रहे थे, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की लपेट में आया हुआ था। और उसमें जो टीम असेंबल की गई थी NCOC के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस टीम की एक बहुत अहम जिम्मेदारी जो है वो NDMA के ज़रिए अदा की जा रही थी। और इमरजेंसी के अंदर हमारा पूरा जो ऑक्सीजन का सप्लाई सिस्टम अपग्रेड हो रहा था, जो हस्पतालों के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सप्लाई किए जा रहे थे, जो उसके बाद वैक्सीन की फिर जिम्मेदारी लगी, अपग्रेड किया गया। हमारे इस्लामाबाद के अंदर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एक बनाया गया, सिर्फ 40 दिन के अंदर वो 250 बेड का हॉस्पिटल खड़ा किया गया चीन की मदद से। ये सारी जिम्मेदारियां होते हुए उसी दौर के दरमियान हमने इनसे NDMA से दरख्वास्त की कि ये जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, हम इसके अंदर भी चाहते हैं कि आप एक कलीदी किरदार अदा करें, और इसका एक बहुत बड़ा जो अहम मंसूबा है उसके अंदर जो है वो लीड रोल जो है वो NDMA ले। और इस कॉल पर, इस प्राइम मिनिस्टर के फैसले के ऊपर फौरी तौर पर फिर अमल दरामद हुआ, और NDMA ने जिस तरीके से उसके बाद रोल अदा किया, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक्सिक्यूशन आर्म जो है प्रोजेक्ट की FWO बनी। FWO इस वक्त बहुत सारे क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और कम से कम मेरे ज़ाती तजुर्बे में, क्योंकि मैं FWO के एग्जीक्यूट होने वाले प्रोजेक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, तो अभी तक FWO ने डिसअपॉइंट नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा, और इसी तरीके से ये मंसूबा जो है ये एक बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर अमल दरामद किया गया। एक और 3 लोगों का मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनका रोल इसके अंदर बहुत अहम रहा है, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने इन 3 लोगों को ख़ास तौर पे आज क्यों दावत दी थी। और वो ये कि प्रोजेक्ट कर लेना पाकिस्तान में फिर भी निस्बतन आसान चीज़ है, लेकिन ज़मीन पर मामलात को और ऐसे लेकर चलना कि कोई सियासी उलझन ना पैदा हो, और ऐसी सूरत हाल के अंदर, एक ऐसे मंसूबे के अंदर जिसमें लोगों की ज़िंदगी के अंदर खलल भी आ रहा हो, और एक ये भी ख़तरा हो कि उनमें नाराज़गी पैदा होगी, और उन लोगों को एक अच्छे सियासी वर्कर की जो निशानी होती है उनको उनकी मसाइल की निशानदही भी करना, उनके लिए मसलों के हल के भी मुतालबा करना, और साथ साथ उनको भी समझाना कि क्यों ये ज़रूरी है। तो उसके लिए इस इलाके के जहाँ पर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है उसके MNA जनाब अली हैदर जैदी, MPAs बिलाल गफ़ार और सईद गनी साहब, आप तीनों का मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा, बहुत इस बात का ख़तरा था, लोग कहते थे कि शायद बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन तीनों ने बड़े मिलकर काम किया। मैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि जिस वक्त ये ऐलान किया गया तो इस पर एक राय नहीं थी, इस पर हमारी पार्टी के अंदर भी 2 राय मौजूद थी, और अवाम के अंदर भी 2 राय मौजूद थी। और लोग मुझे बोलते थे कि यार आप क्या कर रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी के साथ जाके आप सिंध हुकूमत के साथ कैसे काम करेंगे। हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और सिंध हुकूमत के साथ सियासी इख्तलाफात थे, आज भी मौजूद हैं, और जो हमें नज़र आ रहा है कल भी रहेंगे। और कई मामलात में ये इख्तलाफात जो हैं वो शदीद नौइयत के इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि सियासतदानों की ये जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है अपने अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, और आपके ख्याल में अगर कोई सियासी पार्टी एक मौक़िफ़ रखती है या कि उनके किरदार के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुल्क का नुकसान है, तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके खिलाफ जिहाद भी करनी है। लेकिन
आपकी एक सियासी लीडर होते हुए यह भी जिम्मेदारी है, एक जमहूरी निज़ाम के अंदर काम करने की यह भी जिम्मेदारी है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए अगर आपको अपने सियासी मुखालिफिन के साथ बैठना पड़े और उस काम को करने के लिए आप एक अपनी जो उसकी अवाम के अंदर पजीराई आनी है, उस पजीराई को आपने मिलकर समेटना है, तो यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है एक सियासी लीडर के तौर पर। और मैं इसलिए ख़ास तौर पे इस प्रोजेक्ट के लिए मैं टीवी कैमरास के सामने जिक्र करना चाहता हूँ कि जो इसमें बुनियादी तौर पे तो ये वफाक का मंसूबा था, इसका अखराजात हमने बर्दाश्त करने थे, लेकिन जो इंक्रोचमेंट क्लियरेंस का काम था, जो एक अहम काम था, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और सिंध हुकूमत ने कोई ऐसा हमें दिन नहीं आया कि जिसके अंदर मैं कोई किसी बात की भी शिकायत कर सकूं। जो इनका किरदार था सिंध हुकूमत का, उन्होंने बिल्कुल खुश उसलूबी से अदा किया। जो वफाक की जिम्मेदारी थी, वो वफाक ने अपना किरदार अदा किया। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो बिलाल गफार बता रहे हैं कि जिस वक्त वो हल्के के अंदर गए तो उनको लोग कहते हैं कि हम सोच नहीं सकते थे ऐसा काम हो रहा है। अली जैदी साहब जो इस काम को, जिसपे मेरे ख्याल में ये तो सुप्रीम कोर्ट का बाद में ऑर्डर आया, फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना, लेकिन सबसे पहले जिसने बहुत स्पॉटलाइट के अंदर इस इशू को लेके आया वो अली जैदी थे खुद, जो हैसियत वफाकी वजीर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और सो मोटो एक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो एक्शन होता है, अली जैदी के भी सो मोटो एक्शन होते हैं। इन्होंने सो मोटो एक्शन लेकर यहाँ 2 साल पहले आए थे और इब्तदा इन्होंने शुरू की, उससे फोकस आया। लेकिन मैं साथ के साथ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी नेक ख्वाहिशात हों, अली जैदी कितना भी कराची से रखते हैं और लगाओ, असद उमर का जितना भी रिश्ता, और मैं थोड़ा सा बात करूँगा, अली जैदी बात कर रहे थे कि बड़े दिल से पैशनेटली काम किया असद उमर ने। मैं भी आपको बताता हूँ, आपको तो खैर पता है, मैं लोगों को बताता हूँ मैं क्यों पैशनेटली काम कर रहा था। लेकिन ये हकीकत है कि अगर इस मुल्क के अंदर एक ऐसा वज़ीर आज़म ना हो जो तमाम पाकिस्तान को एक नज़र से देखता हो और उसको जहां पर भी नज़र आए कि उस इलाके के अवाम का हक बनता है, ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जिनको इंसाफ नहीं मिला, तो वो फिर ये नहीं देखते कि वोट मैंने कहाँ से लेना है, आबादी कहाँ ज़्यादा है। कराची में तो आबादी भी बहुत है, वोट भी बहुत पड़ा, लेकिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने ऐसे भी हमें फैसले करके दिए जहाँ सैकड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जहाँ तहरीक इंसाफ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है, जहाँ पे कुल सीटें जो हैं वो 6-8 सीटें हैं, क्योंकि वो सियासत की बुनियाद के ऊपर ये फैसले नहीं करते। तो जैसे मैंने इन सब लोगों का शुक्रिया अदा किया, मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो ना होते तो इतनी बड़ी रकम, ये 1100 में से 625 अरब रुपए के तो वफाक के मंसूबे हैं, सो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पैशन की बात कर रहे थे अली आप, मेरा रिश्ता कराची से तो है ही है, मेरा रिश्ता इस इलाके से, मैं थोड़ा सा आपको 2 चीज़ें उसकी ज़रा बता दूँ। यहाँ से देखा मैं 5 मिनट की वॉक होगी, 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा वॉक होगी, मेरे वालिदैन दफन है। सो ये इलाका जो है ये उस निस्बत से भी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मेरे एक भाई दफन है वहाँ पर। और उसके अलावा मैंने बचपन में जो तालीम हासिल की, वो तालीम जो मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपये महीने पे, जनरल सत्ती 1 रुपी अ मंथ मेरी फ़ीस थी, और उस 1 रुपये महीने की फ़ीस पे मुझे जो तालीम दी गई, उस तालीम की बुनियाद के ऊपर मुझे बेहतरीन कॉलेजेस में भी एडमिशन मिला। मैंने टोफल का एग्ज़ाम दिया, मेरे 99 परसेंटाइल स्कोर भी वहाँ पे आया। हमने को 670 जीमेट में भी स्कोर किया, सब 1 रुपये महीने की सरकार की तालीम के ऊपर। और वो यहीं पे इसी हल्के के अंदर कायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के नाम से स्कूल था, वहाँ पर हमने तालीम भी हासिल की। वहाँ पे हमने शुरू की, क्रिकेट भी खेली, पीछे क्रिकेट ग्राउंड था, वहाँ हम क्रिकेट खेलते थे। वहीं से लोकल ट्रेन पकड़ के चनेसर हॉल्ट से हम लोकल ट्रेन पे भी जाया करते थे। और इंशाअल्लाह ताला वो जो बचपन का शौक है वो भी कराची का एक कर्ज हमने अदा करना है। केसीआर के ऊपर मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, आजकल मैं हर हफ्ते केसीआर की ब्रीफिंग दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इस महीने के एंड तक पूरा ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर का काम मुकम्मल, इनिशियल अप्रेजल मुकम्मल, वायबल प्रोजेक्ट है। जनवरी में उसके सारे जो फॉर्मल अप्रूवल्स हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। और कराची वालों के लिए खुशखबरी कि सिर्फ
पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टर्स नहीं, बाहर ममालिक से इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इसके सीआर के मंसूबे के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मंसूबा जो है अगले साल शुरू होगा। इसी के साथ साथ आप सबका एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया, एनडीएमए का, एफडब्ल्यूओ का, तमाम आप लोग यहाँ पर जो आए, और इस उम्मीद के साथ कि जो इसके अपस्ट्रीम मंसूबे हैं, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के मंसूबे हैं, जो छोटे नाले जो कि फीड करते हैं इन बड़े नालों के अंदर, उनकी क्लियरेंस के जो मंसूबे हैं, उम्मीद है कि उसके ऊपर भी तेज़ी से काम हो रहा होगा, क्योंकि वो जब मुकम्मल सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा तो फिर ही जाके इसका पूरा फ़ायदा हमें नज़र आएगा, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वो भी होगा। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।